बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ खान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सियासी सिनेरियो पे, तो हम बात करते हैं और जो मुल्की हालात हैं इस वक्त उस मुतल्लिक भी बात करते हैं। लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। आपको पता है कि जब इलेक्शंस हुए थे तो सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान के लिए था और जो नई हुकूमत के लिए था वो सिर्फ और सिर्फ मईशत के हवाले से था कि हमारी जो भी आने वाली हुकूमत होगी उसको चैलेंजेस का सामना तो यकीनी तौर पर रहेगा, लेकिन जो मईशत है, पाकिस्तान की इकॉनमी है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा नई आने वाली हुकूमत के हवाले से। आपको पता है कि बाकी सारे मामलात तय हो गए, हुकूमतें बन गई, जिस तरह भी होना था वो सब जैसे तैसे करके हो गया। अब बात आ गई चैलेंजेस के हवाले से। तो मईशत के हवाले से जो सबसे बड़ा एक टारगेट था, सबसे बड़ा एक चैलेंज था, उसमें तल्लिक अगर हम बात करें तो आपको पता है कि IMF के हवाले से कितने खत भी लिखे जाते रहे उनको कि पाकिस्तान में हालात इस तरह हैं और या फिर वट एवर जो भी है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ IMF का जो कर्ज रहता था वो उसके साथ उसने मुआहदा किया और किस्त मिली और मिलेगी भी। और उसके बाद जो है अब नया कर्ज प्रोग्राम के हवाले से भी पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जाएगा और बाकायदा एक ब्लू ब्रॉड प्रिंट जो है वो IMF की वफ्द के साथ शेयर भी किया गया था जब वो वफ्द पाकिस्तान आया था और मुलाकात और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था तब। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको पता है कि 2 रिपोर्ट सामने आई हैं हालिया दिनों में, जिसमें एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और दूसरी जो रिपोर्ट सामने आई है वो UNDP की रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो हालिया इस वक्त महंगाई है उसकी वो 50% से भी ज़्यादा है, यानी कि 50 सालों को उसने अबूर कर लिया है और 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। और किसने पहुंचाया है? हालिया जो इजाफा किया गया है बिजली और गैस की कीमतों में। आपको पता है कि पे दर पे इजाफे किए गए हैं गैस और बिजली की कीमतों में, और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये जाहिर किया जा रहा है कि 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया गया है गैस और बिजली की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उन्होंने महंगाई को। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यकीनी तौर पर अब बहुत सवालात भी जन्म दे रहे हैं। अब जब बात हुई मेरी आज माहिर माशियात से, तो उनसे जब हमने इस मुतालिक बात की तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि जो चीज़ें थी पहले वो सेटल डाउन थी, लेकिन अब जब हम दोबारा से IMF की शराइत में जा रहे हैं, कर्ज प्रोग्राम में जाएंगे, कुछ नई शराइत उनकी तरफ से आएंगी जो पाकिस्तान के हवाले से जो है वो जो रिपोर्ट भी आई थी उसमें भी यही कहा गया था। और जो चीज़ें अगर हम उसको मैच करें, सामने रखें, तो पाकिस्तान की इमेज जो है और जो कुछ असरात हैं वो सामने अच्छे नज़र नहीं आते। तो माहिर माशियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि अब जब हम नए प्रोग्राम में जाएंगे IMF की जो शराइत है वो कुछ ज़्यादा सख्त होंगी, और सख्त इसीलिए होंगी क्योंकि जाहिर है वो कर्ज उस हवाले से है जितनी हम लिमिट में पहले कर्ज देते थे उस हवाले से शराइत होती, लेकिन वो भी पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ज़्यादा बोझ था और जो स्पेशली जो गरीब और मुतवसत तबका था उस पर बहुत ज़्यादा बोझ था। लेकिन अब जब हम नया कर्जा लेंगे, ज़्यादा कर्जा लेंगे, तो शराइत भी यकीनी तौर पर सख्त होंगी, तो फिर एक नई लहर जो है वो दोबारा से सामने आएगी और उसके असरात हम अभी ही देख रहे हैं। जो हालिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यही कहा जा रहा है कि जो पिक्चर जो है वो उसकी क्लियर जो है वो सामने नज़र नहीं आती और अच्छी पिक्चर नहीं है। और हालिया जो इजाफा हुआ है बिजली और गैस की कीमतों में, वो महंगाई उसने महंगाई 50 सालों की महंगाई को भी उसको अबूर कर लिया है, यानी कि उससे भी ज़्यादा है। तो हमने बात की जब उनसे, तो मैंने सवाल भी यही किया कि पाकिस्तान में तो 2-3 साल से मईशत जो है वो ठीक उसकी सिचुएशन नहीं है। पिछले हम गुज़श्ता अगर 2-3 सालों में देखें तो पाकिस्तान की जो मईशत की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रही है, मुश्किल हालात रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन हम रीसेंट बग्स के हवाले से अगर बात करें तो एक्नॉलेज भी किया था, आपको पता है कि IMF ने कि स्टेबिलिटी जो है वो आ रही है। और ये बाकायदा IMF के वर्ड्स थे, IMF ने ये स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि कुछ स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी नज़र आ रही है। लेकिन ये रिपोर्ट एकदम से आना, और अगर क्या हम इसको एक सरप्राइज बोलें या फिर इसको इन लाइन विद द प्रोजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट या फिर दीगर इदारों के हवाले से बात की जाए, तो उनकी जानिब से भी यही कहा गया, उन्होंने बाकी तफसील की और यही कहा कि अब जब हम नई शराइत में जाएंगे तो ये चीज़ें सूरत हाल होगी। और इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो यही होगा कि गरीब और मुतवसत तबके पर एक बार फिर से बोझ पड़ेगा, क्योंकि टैक्स जिन शोबों ने देना होता है वो टैक्स देते नहीं हैं और टैक्स के आड़ में आ जाते हैं वो लोग जिनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में मसाइल तो बहुत सारे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या फिर कोई भी हो। यकीनी तौर पर इससे कोई भी जो है वो इनकारी नहीं है, ना ही कोई इनकार करेगा।
मगर ये एक रियलिस्टिक सी बात है कि अगर हम अपने जो अफ्रीकन ममालिक हैं उनके हवाले से बात करें, उनको देखें तो वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा डाउन हैं। जब हालात वहाँ पर इतने ज़्यादा डाउन है और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है और जिस तरह महंगाई एक अरूज पर जाने वाली है, खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो क्या इस सिनेरियो में बहुत से सवालात उठते हैं। उनमें से सवाल एक ये भी है कि क्या फिर हमारे हालात भी इन कंट्री से ज़्यादा बदतर हो जाएंगे या फिर इनसे भी ज़्यादा हम नीचे चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, या फिर इसको कैसे जो है वो हम देखेंगे, किस तरह जांचा जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो माहिर माशियात से जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से यही स्टेटमेंट दी जा रही है। अब देखना ये है कि ये 2 हालिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, और ईद से पहले हम देख रहे हैं कि किस तरह बसों के जो किराए हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। बिजली, और यकीनी तौर पर जब बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा तो फिर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो गाड़ियों वाले जो हैं वो तो अपने किराए में भी इजाफा करेंगे। तो ये सूरत हाल है, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके का हो रहा है और कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने हमें नहीं देखने में आ रहे, और हम बार बार IMF के प्रोग्राम में ही जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। अब देखना ये है कि इसके बाद जो है वो सिनेरियो किस तरफ जाएगा।